आज मदीना मुनव्वरा की इन गलियों में चलते हुए दिल में एक अजीब सी कैफियत है। आज 12 रबीओ अल-अव्वल है और मैं इस शहर में मौजूद हूँ जिस शहर का नाम आते ही दुनिया भर के मुसलमानों के दिल मोहब्बत से भर जाते हैं। ये वो मदीना है जहां कभी हमारे प्यारे नबी तशरीफ लाए थे। ये वो शहर है जहां आपने अपनी जिंदगी के आखिरी बरस गुजारे, जहां आपके सहाबा ने आपके साथ वक्त गुजारा, जहां इस्लाम की रोशनी दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। आज मैं मदीना की सड़कों पर चल रहा हूं, लेकिन सच कहूं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कदम जमीन पर हैं और दिल किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका है। यहाँ की हवा में एक सुकून है। यहाँ आकर इंसान को एहसास होता है कि दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, दिल को हकीकी सुकून आखिरकार अल्लाह की याद और हुजूर की मोहब्बत ही से मिलता है। एक वक्त था जब अरब की सरजमीन पर जमाना जाहिलियत अपने उरूज पर था। मक्का की वादी में बुत रखे थे, कबायली दुश्मनियां थीं, ताकतवर कमजोर पर गालिब आता था और इंसानियत अपने हकीकी मकसद से दूर होती जा रही थी। लेकिन अल्लाह ने इस अंधेरे के दरमियान एक ऐसी रोशनी को दुनिया में लाने का फैसला फरमा दिया था जिसकी रोशनी सिर्फ अरब तक महदूद नहीं रहनी थी। एक ऐसी हस्ती आने वाली थी जिसका जिक्र आसमानों पर हो चुका था, जिसका नाम आने वाली नस्लें मोहब्बत से लेने वाली थीं, जिस पर करोड़ों दिल दुरूद भेजने वाले थे, जिसकी सीरत क़ियामत तक के लिए इंसानों के लिए रहनुमाई का जरिया बनने वाली थी। और फिर मक्का मुकर्रमा में एक बच्चा पैदाइश हुआ, एक ऐसा बच्चा जिसके वालिद हजरत अब्दुल्ला उसकी पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे। उस बच्चे की वालदा हजरत आमिना थी और उस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा गया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये वो नाम था जिसे बाद में दुनिया के हर खते में मोहब्बत से पुकारा जाना था। वो बच्चा अभी दुनिया में आया ही था, लेकिन अल्लाह ने उसके लिए एक अजीम मकाम मुकर्रर कर रखा था। वो आम बच्चा नहीं था, वो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल बनने वाला था। वो हस्ती जिस पर कुरान नाजिल होना था, वो हस्ती जिसके जरिए अल्लाह दीनी इस्लाम को मुकम्मल फरमाना था, वो हस्ती जिसे रहमत बनाकर भेजा। जरा तसव्वुर कीजिए, मक्का की वो वादी, वो जमाना, वो माहौल, और इसी माहौल में एक मासूम बच्चा अपनी जिंदगी का आगाज कर रहा है। लोग शायद अभी नहीं जानते थे कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनने वाला है, लेकिन अल्लाह जानता था। आने वाले वक्त में यही बच्चा इंसानों को बताने वाला था कि हकीकी माबूद सिर्फ एक अल्लाह है। यही बच्चा लोगों को सच्चाई, ईमानत, अदल, रहम और हुस्न अखलाक का रास्ता दिखाने वाला था। यही बच्चा यतीमों के सिर पर हाथ रखने वाला था, गरीबों का ख्याल रखने वाला था, कमजोरों के हुकूक की हिफाजत करने वाला था और दुश्मनों के साथ भी रहमत और अदल का मामला करने वाला था। बचपन ही से आपकी जिंदगी में अल्लाह की खास हिफाजत और तरबियत के आसार नुमायां हुए। हमारे प्यारे नबी 5 बरस तक दाई हलीमा के पास रहे। उन्होंने सोचा कि अब मैं हुजूर को अपनी वालदा के पास लौटा दूं। चुनांचा वो आपको मक्का लेकर चली गईं। इत्तिफाक से आप उनसे छूटकर लोगों की भीड़ में खो गए। हलीमा के पांव तले से जमीन निकल गई। उन्होंने बहुत तलाश किया, मगर आपका कोई सुराग न मिला। थक हार कर वो रोती चलाती आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचे और उन्हें सारा वाकया सुनाया। अब्दुल मुत्तलिब सख्त परेशान हुए और आपके मिल जाने की दुआएं करते हुए सीधे खाना काबा पहुंचे। अभी वहां खड़े ही थे कि आपको वरका बिन नौफल और कुरैश के एक नौजवान मिले। वो हुजूर को उठाए हुए थे। उन्होंने बताया कि नन्हा मोहम्मद उन्हें मक्का की पहाड़ियों में मिला है। अब्दुल मुत्तलिब ने दोनों नौजवानों का शुक्रिया अदा किया, आपको कंधे पर बैठा लिया, खाना काबा के गिर्द घूमते रहे और अपने पूते के लिए दुआएं मांगते रहे। इसके बाद उन्होंने आपको आपकी वालिदा के यहाँ भिजवा दिया। हुजूर की वालिदा आपको पाकर बेहद खुश हुई। चुनांचे आप अपने घर में अपनी वालिदा माजिदा के साथ हंसी खुशी रहने लगे।
निगाहदाश्त के लिए एक नेक खिसलत खातून उम्मे ऐमन आपकी देखभाल के लिए मुकर्रर हुए। आप तकरीबन 6 बरस के थे कि आपकी वालदी ने सोचा कि मदीना में जाकर आपको अपने मामू से मिलाया जाए और आपके वालिद माजिद की कब्र भी दिखाई जाए। चनांचे आपकी वालदा, आप, आपके दादा अब्दुल मुत्तलब और आपकी दाई उम्मे ऐमन को साथ लेकर मदीना की जानिब रवाना हुए। मदीना में इन लोगों ने 1 माह क़याम किया। आपने वहां वो मकान भी देखा जिसमें आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ था। गमज़दा वालदा ने आपको आपके वालिद माजिद के हालात सुनाए होंगे। चनांचा उन्हीं दिनों आपको अपनी यतीमियत का एहसास होने लगा। फिर ये लोग मक्का लौटने के लिए रवाना हुए, मगर अभी रास्ते ही में थे कि अबवाई नामी गांव में आपकी वालदा माजदा बीमार हुए और वफात पा गईं। उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। नन्हे मोहम्मद प्यारी वालदा की अचानक मौत पर आप दीदा हो गए। उन्होंने वालदा को वालिद की जदाई पर चुपके आंसू बहाते देखा था। अब जब आपकी वालदा भी आपको तन्हा छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गई, तो यतीमी का पूरा बोझ आपके नाजुक कंधों पर आ पड़ा। आप बेहद अफसुर्दा हुए। शफीक दाई उम्मे ऐमन ने आपकी दिलजौई की और दिलासा देती हुई आपको अपने साथ मक्का वापस ले आए। दोस्तों, वो क्या मंजर होगा जब हुजूर 40 साल बाद इसी सरजमीन पर आए जहां आपकी वालदा 6 बरस की उम्र में आपको लेकर आई थी। अगरचा हुजूर का मदीना का सफर बहुत मुख्तसर था, मगर फिर भी कई बातें आपके हाफिजे में यूं महफूज रह गईं। चनांचा कई साल बाद जब मदीना से गुजरे तो एक मकान की तरफ देखकर फरमाया, ऐसी मकान में मेरी वालदा ने क़याम किया था। एक तालाब की तरफ इशारा करके फरमाया, यही वो तालाब है जिसमें मैंने तैराकी सीखी थी। एक मैदान को देखा तो फरमाया, यही वो मैदान है जहां मैं नन्ही अनीसा से खेला करता था। इसी तरह बीबी हलीमा और उम्मे ऐमन की याद और एहतराम जिंदगी भर के लिए भी आपके दिल से खत्म न हुआ। वो जब भी आपके पास तशरीफ लाते, आप एहतरामन खड़े हो जाते। आप मेरी माँ कहकर उनसे लपट जाते और उनके बैठने के लिए अपनी चादर अपने हाथों से बिछाते। जब तक वो बैठ न जाते, एहतरामन खड़े रहते और उनसे उस कदर शफकत और एहतराम से बात करते कि देखने वाले हैरत से, रिश्क से दंग रह जाते। एक दफा खुश्क साली की वजह से मक्का में कहत पड़ा तो बीबी हलीमा हुजूर के पास तशरीफ लाएं। आपने उनकी बड़ी खिदमत की। जब वो वापस लौटने लगे तो आपने उन्हें एक ऊंट और 4 बकरियां तोहफे में पेश की। इस वक्त हम अपने प्यारे नबी के रौजा अक़दस के सामने मौजूद हैं। आज हुजूर की विलादती बासआदत का दिन है। आइए रौजा रसूल की जियारत करते हुए एक बार कमेंट बुक्स में सलाम या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। शुक्रिया। हुजूर पर दुरूद व सलाम बहीजना हमारे ईमान का हिस्सा।